श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 19 जून को है बुधवार की प्रदोष, और ये बुधवार की प्रदोष के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है, इस उपाय को सुन रही है, इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलना, है ना। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, बहुत घर में परेशानियां, दुख, तकलीफ ये चल रहा है आपके घर में और दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो केवल इस उपाय को करना। 3 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी इस उपाय से। कैसे करना है इस उपाय को मैं आप सभी को बताऊंगा। एक चमत्कारी फूल है, वो कैसे करना है, उस फूल के साथ ये उपाय आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शुभावरण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय इस प्रदोष पर कर सकते हो, है ना। बुधवार की प्रदोष है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। पहला जो प्रथम उपाय है, इसके उपाय के मैं अगर आपको फायदे बता दूं, तो अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, किसी भी चीज को लेकर मनोकामना है और वो मनोकामना आप चाहते हो कि जल्द से जल्द पूर्ण हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, आपको एक चमत्कारी फूल लेना है। वो चमत्कारी फूल कौन सा है, तो कहा वो पारिजात का पुष्प है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पारिजात का पुष्प आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। जो पीछे से वो जो डंडी होगी ना, जो पारिजात के फूल की डंडी होगी, वो ऑरेंज कलर की होगी। ध्यान रखना, एक पारिजात का फूल लेना, केवल एक ही चाहिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, केवल एक पारिजात का पुष्प लेंगे। और हम महादेव जी के मंदिर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर दिन भर में कभी भी कर सकते हो। वैसे प्रदोष काल का महत्व आप सभी को पता ही है, तो प्रदोष काल में भी कर सकते हो, है ना। क्या करना, केवल मंदिर में जाकर इस पुष्प को समर्पित करना है। पर वो मंदिर कौन सा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। वो मंदिर होना चाहिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का, है ना। नर्मदा के जो जल से कंकर निकलता है, जो शंकर रहता है, जो नर्मदा के जल से जो कंकर शंकर निकलते हैं, जो शिवलिंग निकलती है, उसी के ऊपर इस उपाय को आपको करना है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है शिवलिंग, इस प्रकार की शिवलिंग अगर मंदिर में है, या फिर आपको वो शिवलिंग नहीं पता कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है कि नहीं है, तो मंदिर में कोई जो पूजा करने आता हो रोज, और जिसे पता हो कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है कि नहीं है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, है ना। नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर ही इस उपाय को करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये फोटो, ये नर्मदा जी के जल से निकला हुआ कंकर नहीं है, ये नर्मदा के शिवलिंग नहीं है, है ना। नर्मदा जी के जो जल से निकलता है वो ऐसा वाला शिवलिंग रहता है, जो मैंने अब आपको फोटो दिखाई। जो मैंने आपको इसके पहले जो सफेद कलर की शिवलिंग दिखाई थी, वो नर्मदा जी के जल से नहीं निकली है, इसलिए वो उस शिवलिंग पर आप इस उपाय को नहीं कर सकते। आपको मंदिर पता चल गया कौन से मंदिर में जाना है। मंदिर में जाएंगे शाम के समय, प्रदोष काल के समय, आप दिन भर में कभी भी महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने जाएंगे, और जो घर से हम पारिजात का पुष्प लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ में रखकर मन की कामना कहते हुए शिव जी की शिवलिंग पर वो पारिजात के फूल को अपनी कामना कहते हुए समर्पित करेंगे। महादेव जी से मन की बात कहेंगे, और बस मन की बात कहकर शिव से दिल से कहकर आप आ जाइए अपने घर पर। जो मन की कामना होगी इस प्रदोष पर इस उपाय को कर कर देखिए, महादेव जी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि मैंने आप सभी को बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, दुख तकलीफ कष्ट बढ़ते जा रहा हो, तकलीफें बढ़ती जा रही हो, कोई काम में आप हाथ डालते हो वो काम होता ही नहीं, रुक जाता है वो काम। आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, है ना, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम होता ही नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो काम भी नहीं होता है, तो उसके लिए इस उपाय को किया जाता है ना। एक सफेद पुष्प लेंगे, कोई भी सफेद पुष्प इस उपाय के लिए चलेगा, बस केतकी का पुष्प छोड़कर आप कोई भी पुष्प सफेद कलर का ले सकते हो, है ना। सफेद पुष्प ले लेंगे केवल और केवल एक, है ना। जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, दुख तकलीफ हो, उसके ऊपर से हम इस सफेद पुष्प को 21 बार उतार लेंगे क्लॉकवाइज। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती हो उस दिशा से हम
उस व्यक्ति पर से 21 बार वो फूल को उतार लेंगे, है ना। या इतना ध्यान रखना 21 बार हमें उस पुष्प को उतारना है उस व्यक्ति पर से जिसका समय गड़बड़ चल रहा हो और वो जो काम में हाथ डालता वो काम होता ही नहीं है, तो 21 बार उसके ऊपर से उतारेंगे, है ना। उतारना पर किसका स्मरण कर कर, राहु और केतु का स्मरण कर कर उतार लेना और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाएंगे। महादेव जी के सामने जाने के बाद स्मरण कर लो, अगर जल चढ़ाना है जल चढ़ा दो, जैसे आपको पूजन करना है कर लो, पूजन हो जाए। उसके बाद जहाँ से महादेव जी का जल डायरेक्ट जमीन पर जो नीचे गिर रहा है, जहाँ हम शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते, जल चढ़ाया, शिव जी के शिवलिंग पे से जल चढ़ते चढ़ते नीचे ज़मीन पर जहाँ गिर रहा हो, बिल्कुल डायरेक्ट ज़मीन पर गिर रहा है, वहाँ इस पुष्प को राहु केतु का स्मरण कर कर इस पुष्प को रख देंगे, है ना। राहु और केतु का स्मरण कर कर उस पुष्प को रख देंगे, राहु और केतु का स्मरण कर कर, है ना। रख दो, जल जहाँ से गिर रहा है वहाँ नीचे बिल्कुल ज़मीन पर रखना है ना। इतना ध्यान रखना, पुष्प को समर्पित कर कर आना। इस उपाय के मैं आपको फ़ायदे बता दूँ फिर से कि अगर आपको राहु और केतु कुंडली में दोष दे रहे हैं, है ना, राहु और केतु आपको लगे हैं, राहु और केतु दुख समाप्त नहीं कर रहे आपका, राहु और केतु का दोष होता है ना, तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, हमारा कोई काम ऐसा अटकते ही रहता है, वो काम होता नहीं है। तो राहु समझ लेना आपको राहु दोष है। तो आपकी अगर कुंडली में राहु केतु दोष है तो आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। राहु केतु दोष है तभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। तो इस उपाय को करना चाहिए। क्या करोगे, एक लोटा पानी लोगे, एक कलश तांबे का लोगे, उसके अंदर जल भर लोगे, है ना, शुद्ध जल उसके अंदर भरना, उसके अंदर 5 पीपल के पत्ते डाल लेना। तो पीपल के पत्ते 5 उस कलश के अंदर डाल लेना, है ना, डाल लो। और साथ में एक छोटी सी हल्दी की गांठ उस कलश के अंदर डाल लेंगे, है ना, एक हल्दी की गांठ भी डाल लेंगे, थोड़ी सी एक चुटकी काली तिल भी उस कलश के अंदर हम लोग डाल देंगे। ऐसा कलश का हम तैयार कर लेंगे, है ना। हमने इस कलश के अंदर क्या क्या डाला है, 5 पीपल के पत्ते, छोटी सी एक हल्दी की गांठ और थोड़ी सी हमने काली तिल डाली है। ऐसा जल हमने तैयार किया और इस जल को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। आज के दिन हम पहुंचेंगे महादेव जी के मंदिर में और आपको जो कष्ट है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो बीमारी, जो देखिए इस उपाय को मैं आपको बता दूं बीमारी के लिए भी किया जाता है। अगर घर में बहुत बीमारी हो रही है ना तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो जो मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हो वो मनोकामना कहते हुए साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए वो जल महादेव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, यानी कि हम सभी लोग उस जल को समर्पित कर देंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना, मंदिर में जाकर। तो मंदिर में जब हम जाएंगे तो अपना जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, है ना। जब महादेव जी को हम जल समर्पित करेंगे तो अपना जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा और पीठ जो होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा। ऐसे जाकर हम महादेव जी को जल समर्पित कर देंगे। अगर लोटे में पीपल के पत्ते रह जाते, हल्दी की गांठ रह जाती है, तो वहीं पर फिर से हम शिव जी की शिवलिंग पर वो सब समर्पित कर देंगे। और पीपल के पत्ते जो हमने शिव जी की शिवलिंग पर जो पानी के साथ हमने चढ़ा दिए, तो वही पीपल के पत्तों को उठाएंगे और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो उसके ऊपर यानी कि हमारे ऊपर ही वो पीपल के पत्ते का पानी, जो पीपल के पत्ते के अंदर थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही, है ना, पानी उस पीपल के पत्ते के अंदर थोड़ा बहुत तो होगा, जो हमने जल के अंदर डाले था, तो जल के अंदर जो पीपल के पत्ते डाले थे उनके अंदर पानी होगा, तो वो पानी को हम पीपल के पत्ते से ही हम अपने आंग पर छीट लेंगे, है ना। पीपल का पत्ता जो शिव जी के ऊपर चढ़ जाएगा, जल हमने चढ़ा दिया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी होगा, तो बस वही पानी को हम अपने ऊपर छीट लेंगे। बस इतने उपाय को कर लेना है। अगर आपने इस उपाय को आज प्रदोष के दिन कर लिया तो सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण कर देंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।